तेरी उम्मीद ने मारा मुझे, तेरी उम्मीद ने मारा मुझे, मारा मुझे तेरे इंतज़ार ने। तेरी उम्मीद ने मारा मुझे, मारा मुझे तेरे इंतज़ार ने। हम तो जीना चाहते थे, हम तो जीना चाहते थे, मारा मुझे तेरे प्यार ने। ताली बजाना है तो ताली बजा दीजिए, वाह वाह करना है तो वाह वाह कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पता है आज की वीडियो की खासियत क्या है? मैंने एक्चुअली आज के दिन के लिए एक और वीडियो रिकॉर्ड किया और सोचा मैं उसको रिलीज करूंगा, लेकिन सडनली मुझे ऐसा लगा कि अगर आज मैंने ट्विन फ्लेम के ऊपर वीडियो नहीं बनाया तो मेरी पिटाई होने वाली है। इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। ट्विन फ्लेम्स आप सब जानते हैं, तहे दिल से मैं आप सबसे कितना प्यार करता हूं और मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकता था इस जर्नी में, मैंने तहे दिल से वो कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब मैं बार बार देता आया हूं। दिक्कत ये हो जाती है कि हम समझना नहीं चाहते। पहला नशा पहला खुमार, इसका अर्थ ये है ट्विन फ्लेम की जर्नी कुछ इस तरह से होती है। जिस इंसान से हम जुड़ जाते हैं दिल से, फिर हम उसे अपना सब कुछ दे देते हैं और जब हम उसको नहीं पा सकते या वो हमसे दूर चला जाता है, बिछड़ जाता है, तो हम मायूस हो जाते हैं। आपको इस बात को समझना है कि हर प्रेम कहानी एक प्रेम कहानी ही होती है। हमें उसे ट्विन फ्लेम से नहीं जोड़ना है। ट्विन फ्लेम की खासियत ये होती है कि ट्विन फ्लेम, मैंने पहले भी कई वीडियोस में, अगर आप मेरे पास हिस्ट्री में वीडियोस जाके देखेंगे तो मैंने उसमें क्लियरली कहा है कि ट्विन फ्लेम की जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत अलग अलग रोल्स की होती है। जैसे गुरु शिष्य भी ट्विन फ्लेम होते हैं, दो मित्र भी आपस में ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लवर्स तो ट्विन फ्लेम होते ही होते हैं। मतलब ऐसा कोई इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आता है और वो आपकी ज़िंदगी में वो सीख देता है जिस सीख से आपके जीवन में परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन बहुत कठिन भी हो सकता है और बहुत आरामदायक भी हो सकता है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। श्री कृष्ण और अर्जुन, अर्जुन के तो पहले भी गुरु थे, द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। फिर भी भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तो श्री कृष्ण अर्जुन के जीवन में आए और वो ट्रांसफॉर्मेशन आया। आज हम सब जानते हैं कि जब अर्जुन का नाम आता है तो श्री कृष्ण सबसे पहले आते हैं, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के बिना अधूरा था। मैं आपको डीपली ये बताना चाहता हूं कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो अपने आप से आपके पास आएगा, लेकिन वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने लेसन जो आपको कंप्लीट करने हैं तब तक नहीं आएगा। अधूरी जर्नी कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है। एक ट्विन फ्लेम के लिए जो सबसे बड़ी खासियत होती है, जो मैंने महसूस की है, इवन इन माय जर्नी मैंने महसूस की है, जब मैं सेपरेशन में था तो मैं ईश्वर से बहुत जुड़ गया था, अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, बहुत जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। एंड ये जो टर्निंग पॉइंट है हर ट्विन फ्लेम के लाइफ में आता है, और जब वो डीपली उस से जुड़ जाता है, उस परमात्मा से जुड़ जाता है, तब उसको वो ब्लेसिंग के रूप में जो पार्टनर है उसकी प्राप्ति होती है। अगर हम ईश्वर से जुड़ रहे हैं लेकिन हम फिर भी पार्टनर से रिलेटेड इच्छाएं अपने अंदर रख रहे हैं, तो फिर ईश्वर ये कहता है या तो मुझे चुन लो या उसे चुन लो। लेकिन जब आप ईश्वर के प्रति टोटली सरेंडर हो जाते हैं, जब आपके जीवन में ईश्वर पूर्ण तरीके से आ जाता है, तब आपका जो ट्विन फ्लेम है वो अपने आप से आपके जीवन में प्रवेश करेगा। सो द फर्स्ट स्टेप
जो बहुत मुश्किलों के बाद जिसकी हमें प्राप्ति होती है वो ये होती है आवर कनेक्शन विथ लॉर्ड, विथ गॉड, विथ ईश्वर। और जब हम उस कनेक्शन में 100% हो जाते हैं, डेडिकेटेड हो जाते हैं, उसके बाद ही वो फेज आता है जब आपका यूनियन होता है। मैं आपसे तहे दिल से कहता हूँ, आई हैव ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर एवरी ट्विन फ्लेम इन दिस वर्ल्ड। मैं तहे दिल से उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनसे बहुत जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन हर एक ट्विन फ्लेम का एक पर्पस होता है, उसकी जो जीवन की यात्रा है वो अलग होती है। तो जब आप कोई भी ट्विन फ्लेम का वीडियो देखते हैं, उसमें जो भी चैनलिंग होती है, आप अलग अलग डिफरेंट वीडियोस में जाते हैं, अलग अलग चैनलिंग होती है। तो जब सारी चैनलिंग आप अपने आप से ही जोड़ लेंगे तो नहीं, आपको अपने आप को फॉलो करना है, आपको अपनी हार्ट्स वॉइस को फॉलो करना है। और जैसे मैंने कहा कि पहला स्टेप ही सरेंडर का है, सरेंडर टुवर्ड्स गॉड ऑलमाइटी। और फिर वो आपकी परीक्षा लेता है, और जब उन परीक्षा में आप पूर्ण हो जाते हैं तो ईश्वर आपके जीवन में प्रवेश करता है। और ईश्वर कभी भी खाली हाथ नहीं आता है, ये आपको बताना चाहता हूँ। वो सदैव आपके लिए वो गिफ्ट लेके आएगा जो आपको भी नहीं पता आपके लिए कितना अनमोल है। इसलिए सबसे पहले लेट गो करना सीख लीजिए और इस चीज़ पे विश्वास कीजिए कि जो चीज़ जब मेरे जीवन में होनी है वो अपने आप से होगी। अगर मेरा कोई ट्विन फ्लेम है तो वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, हमें क्यों उसमें जाना है? प्रेम प्रेम है, हमें टैग में नहीं जाना चाहिए। हम जब टैग में चले जाते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो बिना टैग के, बिना किसी रिलेशनशिप को नाम दिए हुए उस यात्रा में आप आगे बढ़े। और आपका जो यूनियन है वो पहले ईश्वर से ही होगा। और जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा कि फिर मेरे लिए कुछ है ही नहीं। जब तक इस फीलिंग से आप एसोसिएटेड नहीं हो जाते, जब तक आप डीपली उससे जुड़ नहीं जाते, क्योंकि जब हम ईश्वर के प्रति टोटली डेडिकेट हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, तो यकीन मानिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमें कुछ और चाह नहीं होती है, हमें सिर्फ उसकी चाह होती है। और इसलिए ईश्वर उसे ये पता रहता है कि अगर अब इसके जीवन में मैंने उनको नहीं भेजा तो ये ज़्यादा दिन मेरे बगैर रह नहीं पाएगा। ये एक्चुअल हकीकत है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस की है। मेरे एक एक शब्द मेरी यात्रा से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज भी मुझे जो तड़प है, प्यास है, वो यही है कि मेरा कन्हैया, मेरा श्री कृष्ण कहाँ है, मैं कैसे उनसे मिलूं, उनसे कैसे गले लगूं। ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी। श्री राधे, श्री कृष्ण, मुझे बताइए, जब आपके जीवन में श्री राधे आ जाते हैं, जब आपके जीवन में श्री कृष्ण आ जाते हैं, तो फिर आपको क्या चाहिए? उनका आना ही अपने आप में सब कुछ है। लेकिन आप ये अगर ये सोचेंगे कि नहीं, श्री राधे श्री कृष्ण तो ठीक है, लेकिन मुझे वो कब मिलेगा, तो फिर ईश्वर भी सोचता है तो ठीक है कि तेरी जो यात्रा है तू खुद ही कर ले, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। या तो डिवाइन इंटरवेंशन होने दीजिए और जो ईश्वर आपके जीवन में चाहता है उसको होने दीजिए। लेकिन जब आप बार बार क्वेश्चनिंग करते हैं ईश्वर से, भरोसा टूटता है, उसका विश्वास से टूटता है। मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि इस धरा पे जितने भी ट्विन फ्लेम हैं उनका यूनियन हो। लेकिन हर ट्विन फ्लेम एक लव रिलेशनशिप नहीं होती है, ये अलग अलग टाइप की रिलेशनशिप होती है। ये आपको सबसे पहले समझना है। और जिस इंसान से आपका जीवन बदल जाए, जो आपको सही राह दिखा दे, वही आपका सच्चा ट्विन फ्लेम है। इस बात को समझे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप बहुत पसंद करेंगे। लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे बहुत चिंता होती है, क्योंकि कभी कभी जो इनोसेंस होता है उस सब कुछ भूल जाता है। और मैं नहीं चाहता कि आप उस जर्नी में इतने इनोसेंट हो जाएं कि जो हकीकत है उससे दूर हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।